बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। हमेशा की तरह नाज़रीन मैं आपसे यही बात कहूंगी कि आपकी सेहत आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। दौलत, शोहरत, ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, पर हेल्दी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी आप हेल्दी होंगे तो ही आप बाकी और चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं। आप फेमस होने को तभी इंजॉय कर सकते हैं जब आप हेल्दी होंगे। इसके अलावा आपके पास पैसा भी है, आपके पास सारी अल्लाह ताला की जो है नेमतें मौजूद है, पर अगर सेहत नहीं है तो वो सब बेकार हो जाती हैं। आप ना अगर हेल्दी नहीं है तो आप मज़ेदार खाने भी नहीं खा सकते। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप सैर व तफरी के लिए भी नहीं जा सकते। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप सोशली एक्टिविटीज़ भी नहीं में जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं कर पाते जब आप हेल्दी नहीं होते। दूसरी जानिब मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़, शुगर, ये एक ऐसा मर्ज़ है जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और इसकी जो शरह अमवात हैं उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। हर दूसरे शख्स को जो है आफ्टर 40 डायबिटीज़ जो है वो रिपोर्ट होता है। हर दूसरा शख्स जो है आफ्टर 40 जो है उसको शुगर का मर्ज़ जो है वो लाहक हो जाता है। उसके कुछ वजूहात हैं, कुछ जेनेटिक्स भी हैं, कुछ जो है स्ट्रेस भी है, कुछ आपका लाइफ स्टाइल है, कुछ आपकी जो है आदत हैं जो आप मतलब गैर ज़रूरी तौर पे आप ऐसी डाइट ले रहे हो या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, उससे भी आप शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही माहिर डॉक्टर को इन्वाइट किया है जिनकी स्पेशलिटी जो है वो रीनल डिजीज़ एंड डायबिटीज़ है। और इसके अलावा जो है डॉक्टर साहब ने जो है वो MD इन अल्टरनेटिव मेडिसिन किया है। रिसर्च पेपर्स इनकी बहुत ज़्यादा पब्लिश हैं हर यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनली उनके जो है वो रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ जो चेयरमैन हैं अल रहमान फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, रहमान फाउंडेशन की आपने बुनियाद रखी, किस बेस पर आपके माइंड में ये आया कि मुझे इस फाउंडेशन को बिल्ड करना चाहिए, और कौन कौन से लोग इस कार्य खैर में आपके साथ साथ हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान फाउंडेशन बेसिकली अल्लाह के नाम से बनाया गया अदारा है और हमारे एक अजीज़ों में बच्चे की डेथ हुई आज से 16 साल पहले, 2003 का वाक़या है। तो किडनी की फेलियर की बिना पे तो उन्होंने बड़ी कोशिश की घर वालों ने कि किस तरह इसको बचाया जाए, ट्रांसप्लांट भी करवाया, लेकिन खैर बच्चे की डेथ हो गई। और मैंने देखा कि उनके घर के बड़े हालात ख़राब हुए। वो कुवैत में रहने वाले लोग थे, मेरे अजीज़ों में, रिश्तेदारों में। तो मैंने जब पहली दफ़ा देखा कि इतना ये बड़ा मसला है, लोग इतनी परेशानी में हैं, इस तकलीफ़ में हैं, तो फिर मैंने बड़ा अल्लाह ताला से मांगा, या अल्लाह पाक हमें इस में काम करने की तौफीक दे, इस शोबे में। तो मैं उस वक्त एडिक्शन के शोबे पर काम कर रहा था। पहला पाकिस्तान का हॉस्पिटल मैंने बनाया था जो औरतें नशा एडिक्शन करती हैं, नशा, उनका पहला हॉस्पिटल लाहौर में मैंने बनाया था। अच्छा, उस हॉस्पिटल का नाम क्या है? किस हॉस्पिटल के? नहीं, मेरा अपना ज़ाती, हमारा अपना अदारा था, मॉडर्न पॉली क्लिनिक के नाम से। नशा के इलाज का मुख्तलिफ जगहों पे हमने दारुल रहमत 3-4 ये काम किया। 11 साल मैंने इस शोबे पे लगाए पहले। तो ये बहुत बड़ा ये शोबा है। ये दोबारा मैं आप NGO जो बनाई है रहमान फाउंडेशन के तहत एक नया हॉस्पिटल बना रहा हूँ हर शहर में, ये एडिक्शन के हवाले से। तो उसमें कोई फार्मूले हैं जिससे दोबारा बंदा नशा नहीं करता। तो बहरहाल उसमें मैं काम कर रहा था उन दिनों में। तो जब मैं इस तरफ आया और मेरे जब बच्चे की डेथ हुई तो फिर मैंने अल्लाह ने दिल में डाला और एक ये अदारा बनाया रहमान फाउंडेशन के नाम से कि डायलिसिस पे काम करना है, किडनी पे काम करना है। तब मैंने इस पे काम किया और एक ऐसे अदारे की बुनियाद रखी, अल्लाह ने रखवाई 2003 के अंदर। और हमने ये फ्री डायलिसिस सेंटर बनाने का सोचा कि इसको हम बनाया जाए और इसके अलावा जो हर्बल के ज़रिए इसके इलाज को भी ढूंढा जाए कि किसी तरह इसको डिले किया जाए, लोगों के डायलिसिस को डिले किया जाए या रोका जाए। बहरहाल मैंने जब वहाँ पे हॉस्पिटल में गया, जब ये बच्चा वहाँ दाखिल था हमारे लाहौर में, तो मैंने बात की वहाँ पे कि कोई इसका कोई ना कोई तो इलाज होगा। तो पता चला कोई इलाज नहीं है, डायलिसिस ही है, ट्रांसप्लांट है। तब मैंने इस पर मेहनत की, काम किया अल्कलाइन पे, एसिड पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने फिर एक ऐसा फार्मूला भी दे दिया जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अभी तक 2003 से लेकर अभी तक 2020 चल रहा है। तो अभी तक ऐसे लोग मेरे पास मौजूद हैं जो 2003 से मेरे पास आ रहे हैं, अभी तक वो डायलिसिस में नहीं गए। रिटर्न 2, 3, 4 पे चल रहा है, 5, 6। सर, अभी हमारे व्यूवर्स जो हैं प्रोग्राम देख रहे हैं रहमान फाउंडेशन में, अगर कोई प्रोग्राम के तवज्जुह से आपकी तरफ आना चाहे तो डायरेक्टली वेबसाइट पर विज़िट करे या आपसे डायरेक्टली रब्ता करे या आपके NGO में किस तरह रब्ता करे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके मतलब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप तक पहुँचना चाहते होंगे, आप तक आपको रीच करना चाहते होंगे, तो किस तरह वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं?
देखिए जी, आजकल नेट का चल रहा है, सोशल मीडिया है, आप वेबसाइट पे आएँ रहमान फाउंडेशन की, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर हैं। कराची की बात कर लेते हैं तो कराची में हमारा गुलशन इकबाल 4 के अंदर हॉस्पिटल दायरा है रहमान फाउंडेशन का, वहाँ पे हम फ्री डायलिसिस कर रहे हैं। तो वो लोग जो मुस्तक हैं, सफ़ेदपोश लोग हैं, वो डायलिसिस करवाना चाहें तो हमारा ये दायरा हाज़िर है। लाहौर में है, फैसलाबाद में है, जेलम में है, इस्लामाबाद के अंदर है। ये बहरहाल ये काम की ज़रूरत है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये कैसा काम है, अल्लाह ने जब दिल में डाला तो एक है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना थे करो बयां। तो अल्लाह ने इंसान को भेजा दुनिया में इसी मकसद के लिए भेजा। बिल्कुल। और सर, अगर कोई आकर आपकी हेल्प करना चाहे, लेट सपोज कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे कि जिनको फ़ोटो सेशन का शौक़ नहीं होता, फोटोग्राफी का उनको शौक़ नहीं होता कि हमारी स्नैपचैट हो और हम लोग जो है वो लोगों को बताएंगे हमने डोनेशन दी है। कुछ लोग बहुत खामोशी के साथ आकर आपकी हेल्प करना चाहेंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं आपकी हेल्प? देखिए जी, हम तो सबसे पहले दावत देते हैं को विज़िट करें हमें आके, हमारे इदारों को आके, जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं हमारे। आप देखिए, आपका दिल मुतमिन हो तो ज़रूर हेल्प करें। आप अकाउंट भी चल रहा है, हमारे चल रहे होते हैं, वेबसाइट पे है, इसमें अपना हिस्सा डालना चाहें। खुद आके मरीज़ों से मिल के उनको, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि उनको एक मरीज़ पे एक माह का ख़र्चा आ रहा है 24,000 रुपये का डायलिसिस पे, कम अज़ कम। ये जो हमें खुद ख़र्चा आ रहा है एक माह का, तो तकरीबन 3,000 रुपये पे एक डायलिसिस हो रहा है एक मरीज़ का। तो 8 डायलिसिस हो रहे हैं, तो उनको अडॉप्ट किया जाए। उनकी बड़ी दुआएं निकल रही होती हैं डायलिसिस का, जो मरीज़ डायलिसिस करवा रहे होते हैं वो बड़ी परेशानी में होते हैं। उनको पता चल जाए कि डॉक्टर साहब ने मेरा डायलिसिस करवाया है, अब लेकिन 4 घंटे वो डायलिसिस पे होते हैं, उनके दिल से दुआएं निकल रही होती हैं, हमारे लिए भी, रहमान फाउंडेशन के लिए भी और उस डोनर के लिए। सर, आपके साथ अभी कोई डॉक्टर्स या कोई एनजीओज या कोई इस तरह के लोग अभी आपके प्लेटफॉर्म पर हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, या आप सारा कुछ अपने बलबूते कर रहे नहीं, हैं? ऐसा नहीं है। मुखय्यर हज़रात हैं जिनकी बिना पर यह दायरा चल रहा है, तो भी ये 5 मिलियन से ऊपर का ख़र्चा है हर माह। तो उसमें खैर मेरे साथ टीम है बहुत अच्छी, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, वो मेरे इस दायरे से शामिल है। बाकी मुखय्यर हज़रात हैं, जैसे अभी इस्लामाबाद के अंदर 2 मशीनों की नई वार्ड बना है, तो उसमें एक सुलमान भाई हैं, एयरवे के ऑनर हैं, उन्होंने एक मशीन डोनेट की है। एक अब्दुल्ला कादवानी है, जियो के MD हैं, उन्होंने दी है। इसी तरह और बड़े लोग हैं, सिक्का साहब हैं हमारे, शाह रज़ा सिक्का फैसलाबाद में, वो तकरीबन 1.2 मिलियन का खर्चा एक माह का आ रहा है, 12 लाख रुपए का। वो अकेला बंदा, उन्होंने कहा जी मेरे ज़ुम्मे फैसलाबाद का सेंटर। ऐसे लोग हैं जिनको पता चल जाए कि अच्छा काम हो रहा है और हमने वापस भी जाना है, जो अल्लाह ने दिया हुआ है उसका हिसाब भी देना है, तो वो समझ जाते हैं कि यार ऐसे कार्य खैर में काम करना चाहिए। यहाँ कराची में बड़े अच्छे लोग हैं, मेमन हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ कराची में अच्छा काम हो रहा है, बाकी पाकिस्तान के अंदर बड़े दुख। सर, आप बार बार मेमन कम्युनिटी का नाम ले रहे हैं, तो कोई मेमन कम्युनिटी का कोई बड़ा टाइकन आपके साथ है? अभी नहीं है, अल्लाह करे कोई मिल जाए, हम चाहते हैं सरपरस्ती करिए। कोई लोग ऐसे हैं बहुत से लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे इंशाल्लाह, अगर कोई चाहे तो आपका विजिट करे, देख ले आपके सेंटर को, तो ऑब्वियस ही बात है वो खुद से इंटरेस्ट होगा उनको कि हम जो है अपना जो बजट है वो एक अच्छी जगह पे स्पेंड कर रहे हैं। अभी जैसे कोरोना का मसला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, लॉकडाउन का जैसे परेशानी में है, तो अभी एक रिसर्च हुई है कि सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी जो कम है वो गुर्दे वाले पेशेंट की है, सबसे ज़्यादा मौत गुर्दे वाले पेशेंट की हो रही है, डायलिसिस वाले मरीजों की हो रही है। तो हम एक चाह रहे हैं SOPs को मद्देनज़र रखते हुए इनके अलहदा वार्ड्स बनाना, अलहदा सेंटर बनाना, इन लोगों के लिए 5-5 मशीनें हम लगाना चाह रहे हैं। पहले हमारी 45 मशीनें लगी हुई हैं, हम 100 डायलिसिस करते हैं रोज़ाना अल्लाह के फजल करम से लोगों का। तो ये 100 लोगों का तकरीबन 2400 डायलिसिस हम हर माह कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये 25 मशीनें हमें चाहिए मुख्तलिफ सेंटरों को लगाने के लिए। अगर एक पेशेंट डायलिसिस का पेशेंट है, हमारा अजीज़ ये रिश्तेदार ही है, हमारा कोई भी किसी का भी हो सकता है, अगर उसको कोरोना हो जाए वो किधर जाएगा बेचारा? क्योंकि कोरोना वालों मरीजों को हम नहीं ले रहे, रहमान फाउंडेशन अभी नहीं ले रहा, बेशुमार अदारे नहीं ले रहे, चंद एक अदारे हैं पाकिस्तान में जो ले रहे हैं उन लोगों को, और उनकी ज़रूरत है बेचारों की। अगर वो डायलिसिस में चले जाते हैं तो वो 14 दिन के लिए तो बेचारे वैसे कमरे से बाहर निकल ही नहीं सकते, तो डेथ होके निकलेगी, जिंदा तो निकल ही नहीं सकते। तो वो लोग किधर जाएं बेचारे? उन लोगों के लिए वो जो मुखय्यर हज़रात हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, वो आए, वो कहें जी लाएँ बनाइए जी, कितनी मशीनें चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम आपको मशीनें लगा देते हैं सारे सेंटरों पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, फिर चलाने वाला भी कोई बंदा मिल जाएगा। द मनी आए खुद से वो लोग जो है वो, मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ जाएं, इदारे को देखें, उन मरीज़ों को देखें, उन मरीज़ों फीडबैक लें जिनका ऑलरेडी डायलिसिस हो रहा है, ताकि जब आप फीडबैक लेंगे मरीज़ों से तो आपको आइडिया होगा
कि उनको कितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। और इस तरीके से जब आपको पता चलता है कि आपकी डोनेशन एक राइट जगह पर जा रही है तो आप इजीली फिर उसके लिए भी करते हैं, आपका दिल भी मुतमईन होता है, आपको ये भी सेटिस्फेक्शन अंदर से हो रही होती है कि अब हमने अपनी जो डोनेशन एक राइट जगह पे लगाई है। और फिर वक्तन फवक्तन आप जाके इस चीज़ को, इसका भी फीडबैक ले सकते हैं कि आपने जो डोनेशन दी है उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे इस चीज़ पर जो है वो काम हो रहा है। तो मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है, जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो प्लीज़ उन सब जो डायलिसिस के मरीज़ हैं, रहमान फाउंडेशन का हिस्सा हैं, या जो और भी हजरात जो मुस्तहिक हैं इन सब चीज़ों में जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ उनके लिए आप लोग थोड़ी हेल्प कर दें, उनके लिए अपनी डोनेशन थोड़ी सी जो है वो वक्फ कर दें, तो अल्लाह ताला जो है इस चीज़ में आपको बड़ा अजर देगा। बिल्कुल सर, आपकी बहुत अच्छी बातें हैं, आपने बड़ा अच्छा बताया कि वी डोंट नीड मनी, वी जस्ट नीड द मशीन्स देयर, ताकि हम अपने काम को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर कर सकें, ताकि हम और वैसे भी दूसरी जाने में आपको यही बताऊंगी कि हमारे यहाँ पर हेल्थ जो है ना, हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत इशू है। मेरी बजात खुद भी एक लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो है वो राशन बांटने पे पैसा स्पेंड करें, हम जो है वो मतलब और बहुत सारी चीज़ों पे करें। सबसे बुनियादी जो एक किसी भी कौम का सबसे जो बेसिक वो होता है ना कि वो उसकी हेल्थ होती है। जितने हेल्दी उसके लोग होंगे उतना अच्छा वो पढ़ेंगे, उनके बच्चे भी इतने क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि आप अगर हेल्दी होते हैं, जब आपका जिस्म हेल्दी होता है तो आपका ब्रेन भी हेल्दी होता है। जब आप मेंटली हेल्दी होंगे तो आपकी स्टडीज़ में भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जब आपके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो आपका सिस्टम अच्छा चलेगा। जब आपका सिस्टम अच्छा चलेगा तो ऑब्वियसली आपकी जो भी कौम होती है वो तरक्की की राह पर जा रही होती है। स्टडीज़ एजुकेशन पर तो वैसे भी हमें स्पेंड करना है ही है, पर साथ साथ में हेल्थ पर स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री में नहीं हो रहा, कि हम हेल्थ को नहीं तरजीह दे रहे। और सबसे ज़्यादा जो इवन अमेरिका यूके में सबसे ज़्यादा जो लोग जिस चीज़ पर फोकस्ड करते हैं, उनको पैसा कमाने में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अपनी हेल्थ के लिए होता है। दे आर वेरी फोकस्ड फॉर देयर हेल्थ। और उनकी गवर्नमेंट भी जो है वो हेल्थ अलाउंसेस बहुत ज़्यादा रखती है और हेल्थ फ्री है, हेल्थ सर्विसेज फ्री है। मैं रहा हूँ यूके के अंदर, वहाँ पे मैंने देखा है जीपी के पास जाते हैं लोग, टेस्ट होते हैं हर 6 माह बाद, साल बाद, उनको पता चलता रहता है कि हमारे ऑर्गन कितना काम कर रहे हैं, हमारा जिगर लीवर कितना काम कर रहा है, हमारे गुर्दे कितने काम कर रहे हैं, हमें पैंक्रियाज कितना काम कर रहे हैं, वो टेस्ट हो रहे होते हैं। विटामिन डी कितनी कमी हो रही है। अब हो ये रहा है कि हमारा यहाँ पे बड़ा मसला है, हम तो एक अपने टेस्ट भी नहीं कराते, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी की क्या पोजीशन है। शुगर हुई होती है, कई सालों से शुगर हो रही होती है बंदों को, उनको पता ही नहीं होता कि हमें शुगर हुई है। या गुर्दों का मसला आ रहा होता है तो एकदम तो पता नहीं चलता है गुर्दों का भी। ये भी हम यानी कि साइलेंट किलर कह लें कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा होता है तो बाज़ का लोगों की विल पावर पर बड़ा डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा विल पावर कम है कराची के लोगों की, सबसे ज़्यादा विल पावर अच्छी है पेशावर के लोगों की, पठानों की, उनकी कुव्वत मुदाफ़िज़ ज़्यादा है, उनका क्रिएटिनिन का लेवल 30 पे पहुँचा होता है और यूरिया 600 पे पहुँचा होता है, 400 500 पे पहुँचा होता है, वो फिर भी चल फिर रहे होते हैं। यहाँ पे 4-5 पे पता चल जाता है लोगों को, 6 पे, और पता चलना भी चाहिए ताकि बरवत इलाज हो। अब कई ऐसे लोग होते हैं उनके अपनी वाइटल फोर्स पे, कुव्वत मुदाफ़िज़ पे वो चल रहे होते हैं, वो कहते हैं हमने डायलिसिस नहीं करवाना, डरे होते हैं, वैसे गुजारा कर रहे होते हैं लेकिन नुकसान कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है गुर्दों का, RFT, ये भी हमने फ्री कर दिया है पूरे पाकिस्तान के अंदर। कोई भी करवाना चाहे नाज़रीन, आप आ सकते हैं इस अदारे के अंदर, ज़रूर आएँ। मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ, मैं मीडिया पे आके कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक ही मेरी बात मान लो, समझ जाएँ कि हमें अपने टेस्ट करवाने हैं। हम RFT फ्री कर रहे हैं, बाकी हम चार्जेस लेते हैं जो हमारे दूसरे टेस्ट होते हैं, लेकिन RFT टेस्ट है, रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिया का, क्रिएटिनिन का, HB का, वो एक बड़ा टेस्ट है जो हमें पता चल जाए। आप बिलीव करेंगे कितने लोग आए हैं, 3 लोग आए हैं सिर्फ फ्री करवाने के लिए। लोग करवाते ही नहीं, टाइम ही नहीं लोगों के पास, अवेयरनेस ही नहीं है कि वो इसलिए भी नहीं कराते कि पता नहीं कुछ निकल ही ना आए, गुर्दों का मसला ही नहीं निकल आए, खौफ से। तो मैं तो कहता हूँ यार करवाएं आप, अल्लाह ना करे निकल आता है तो क्या करेंगे, हम अपनी वो खुराक बंद कर देंगे जो ठीक नहीं है आपके लिए, वो गजाएं बंद कर देंगे। वो आपको डाइट सिर्फ अब मिसाल कमजोरी हो रही है यूरिया क्रिएटिनिन, इसकी डाइट पर भी मैं आपसे बात करूंगी पूरी डिटेल में कि ये डाइट कैसे हमें चेंज करनी होती है अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है या कोई सिम्टम्स आ रहे हैं। पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे डायलिसिस की और रहमान फाउंडेशन जो है फ्री में डायलिसिस जो है वो कर रहा है। इसके अलावा जो RFT टेस्ट है वो भी फ्री में कर रहा है। मुफ्त में सारे शहरियों को जो है वो ये सहूलत फराहम कर रहा है। हम सर से बात करते हैं कि अगर किसी भी मरीज़ का डायलिसिस का अगर मतलब ऐसी इंडिकेशन बन रही है कि उसको डायलिसिस की ज़रूरत है या उसकी किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, तो कैसे बचाव मुमकिन है? अगर आप जो है माइल्ड सिम्टम्स पे खड़े हुए हैं तो डाइट के ज़रिए कैसे मॉडिफिकेशन की जाएगी, या फिर अगर आप सीवियर पर हैं तो उस वक्त डायलिसिस के लिए किस तरह जो है वो आपको सहूलत फराहम की जाएगी? जी सर। देखिए जी, अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिम्टम बड़े अजीब से होते हैं। जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो बड़े अजीब से सिम्टम होते हैं। तो वो सिम्टम बाज़ लोगों को सीवियर भी होते हैं, बाज़ लोगों को नॉर्मल होते हैं। विल पावर पे डिपेंड कर रहा है, कुव्वत मुदाफ़ियत पे। अच्छा, अब जब उसको रोका जा सकता है मेडिकल साइंस के मुताबिक, अगर किडनी का फंक्शन कम होना शुरू हो गया है, GFR रेट जो कम होना शुरू हो गया, और वो कम होना ही होता है, अगले टाइम होता है 3 साल तक का। एक पेशेंट है, अगर उसको यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल निकालेगा, उसने डायलिसिस पे चले जाना है। हम कहते हैं 3 साल की बजाय 10 साल का आपको बोनस दे देते हैं। 13 साल 15 साल तक भी आप बच सकते हैं अगर क्रिएटिनिन वक्त पे आ जाए। पेशेंट हमारे पास 2 पे आए, क्रिएटिनिन 3 पे आए, यूरिया 50 60 70 पे आए, 100 पे आए। होना कितना चाहिए मेरे ब्लड में और आपके ब्लड में? वो 0.5 से लेके 1.3 तक क्रिएटिनिन होना चाहिए। यूरिया जो है वो 10 से 50 तक होना चाहिए। इसी तरह HB जो हमारा जिस्म के अंदर खून है वो 12 से लेके 16 तक होना चाहिए। अब यूरिक एसिड है वो 7 तक होना चाहिए। मुख्तलिफ जो हमारे टेस्ट हैं, अब अगर वो बढ़ गया है और उसने बढ़ना है, जो नेफ्रॉन सेल्स हैं हमारे, कुछ 24 लाख सेल हैं, उन्होंने डैमेज होना ही होना है। हम उनको बचा सकते हैं। कैसे बचाया जा सकता है? कि अपनी खुराक का ख्याल कर लें। हम अपनी खुराक का ख्याल कर ही नहीं रहे। हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज़ खानी है, क्या हमारे लिए बेहतर है। ना हमारे न्यूट्रिशन है यहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, ना ही हम उनके पास जाते हैं, ना ही हम अपनी खुराक का ख्याल करते हैं। अगर कोई वजह से स्किन का मसला आ गया है तो हम वैसे क्रीमें लगा रहे होते हैं, अंदर से ठीक नहीं कर रहे होते। ये अंदर के मामले सारे। तो हमें अगर कुछ सिम्टम आ जाएँ तो वहाँ पर अपनी खुराक का ख्याल करें। प्रोटीन वाली खुराकें जो हैं वो कम कर दें, अपनी खुराक को बड़ी मुतवाज़न ले लें और वॉक करें, सैर करें और दीन की तरफ आएँ। मैं समझता हूँ कि हमारा जो मज़हब है इतना प्यारा मज़हब है, जो लोग इस पर चल रहे होते हैं वो बेशुमार बीमारियों से बचे होते हैं। जो गांव के लोग रहने वाले हैं, देहाती लोग हैं, वो बेशुमार बीमारियों से बचे हुए, मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपने बर्न करते हैं, जो खाया होता है, पसीना आता है, वो बचे रहते हैं बेशुमार बीमारियों से। हम जो शहरी लोग हैं, एसियों में रहने वाले हैं, यहाँ तक हमारे मसाइल चल रहे हैं कि पानी भी हमने पीना हो तो हमने मुलाजमा से कहना है। ये एक हमारा बड़ा मसला बनता जा रहा है घरेलू। हमें खुद सारे काम करने, हमें खुद कोशिश करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, हम अपनी खुराक का ख्याल करें, हम ताकि बचे रहें। और अगर वो सिम्टम जो हैं वो हमें कुछ ज़्यादा सीवियर सिम्टम ना आए। अगर खुदा न खास्ता सीवियर सिम्टम आ जाते हैं और मतली और उल्टी, और जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो सिम्टम होते हैं मतली का होना, उल्टी का आना, घबराहट होना, बेचैनी होना। फिर वहाँ पे घर वाले नहीं रख सकते मरीज़ को, वहाँ पे डायलिसिस पे लाना पड़ता है और डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो बहरहाल हम भी करवाते हैं। अगर हमें ज़रूरत है, हम देखते हैं मरीज़ के सिम्टम आ गए, हम कहते हैं ना करवाएं, अब आपको डायलिसिस पे जाना है। वो घबराए होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं यार। अच्छा, 3-4 डायलिसिस के बाद और सुबह कुदरत की तरफ से ना चांसेस होते हैं, वहाँ पे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो बचे होते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे एक चांस होता है। हम कहते हैं यार 4 करवाओ, फिर हम गैप डालेंगे 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। कोई 1 माह गुजर जाएगा कि मरीज़ का बगैर डायलिसिस के, और उसकी तबीयत भी ठीक रहे, उसका क्रिएटिनिन का लेवल भी 3-4 पे रहे, 2-3 पे, और यूरिया भी 60, 70, 80 पे। तो वहाँ पे गुर्दे खुद काम करना शुरू कर देते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है एक्यूट केसेस पे और क्रोनिक केसेस पे। और अगर कोई क्रोनिक केस नहीं है और एक्यूट केस है, बाद का डिलीवरी के अंदर लेडीज़ को मसला आ जाता है, डिलीवरी के अंदर उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, डायलिसिस पे चले जाते हैं, और 2-3 करवाने पड़ते हैं, पेशेंट कवर हो जाता है। वो एकदम सडनली कोई ब्लड प्रेशर हाई हुआ, किडनी पे अटैक हुआ, डायलिसिस पे चला गया, वहाँ पर भी चांसेस होते हैं। लेकिन जो क्रोनिक केस होते हैं, शुगर वाले पेशेंट होते हैं, मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, जिन लोगों को शुगर है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और जिन लोगों को प्रोटीन ज़्यादा आती है यूरिन के अंदर, झाग आती है या पाँव पर स्वेलिंग है चेहरे पे, वो लोग ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं। उन लोगों को मस्ट है कि वो साल में 6 माह बाद अपने गुर्दों के टेस्ट होते रहें, ताकि उनको पता चलता रहे कि मेरी क्या पोजीशन है और मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। और अगर अल्लाह न करे उस तरफ जाने का चांसेस हैं, हम हाज़िर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। लोगों को दावा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, हम कोशिश करते हैं लोगों को रोकने की। डायलिसिस एक बहुत बड़ा मसला है। हमने डायलिसिस सेंटर बनाए हैं,
अभी तक एक बहुत बड़ी अमाउंट हम खर्च कर चुके हैं पाकिस्तान की अपनी आवाम पे, अपने लोगों पे, और मशीनों पे भी डायलिसिस मशीनें लगाई हुई हैं। जिधर ज़रूरत है हम करते हैं। हमारे पास पूरी एक माशाल्लाह एक अल्लाह का शुक्र है कि पूरी एक टीम है जो सिस्टम को चला रही है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया इस अदारे की बुनियादें रखने का, इसको बनाने का। अब ये कारवां बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी हमें 25 मशीनें चाहिए नया वार्ड बनाने के लिए, कोरोना के मरीजों के लिए डायलिसिस मशीनों के अलहदा बना रहे हैं। 25 मशीन्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड है। जैसे आपने बताया था कि आपकी बहुत सारी ऐसी मतलब आपने चीज़ें सोची थी, ऐसे एम्स आपने रखे थे, ऐसे आपने विजन रखा था अपना कि मुझे ये करना है, पर वो आहिस्ता आहिस्ता होता गया। तो आपने अपना विजन रखा हुआ है कि 25 मशीन्स आपने जो है वो अरेंज करनी है कोरोना के मरीजों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये भी मिशन आपका जो है इंशाल्लाह बहुत सून जो है वो ये कम ट्रू हो जाएगा। और मैं भी आपके साथ हूँ, हमारा अदारा भी आपके साथ है। जो वीवर्स अभी देख रहे हैं और जो साहिब हैसियत हैं तो वो भी आपके साथ हैं कि अगर कोरोना के मरीजों के लिए डोनेशन की नीड है और मशीनों की नीड है तो एवरीवन विल कम टू हेल्प यू। बाकी इसके अलावा जो है सर, अभी रिसेंटली क्या कोरोना के मरीजों का आप कोई डायलिसिस कर पा रहे हैं इन हालात में? क्योंकि अगर कोई मरीज ऐसा है जिसको पॉजिटिव आया पर वो इतना ज़्यादा सिक नहीं है, लाइक चलता फिरता मरीज है, उसको कम से कम सिम्टम्स आए और उसका ये कि पॉजिटिव आ गया, तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना अरेंजमेंट करना। ऐसे ही मैं इसी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ पूरी आवाम की, पूरे पाकिस्तान के लोगों की, और पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है इस तरफ आएँ। ये लोग किधर जाएँ, हम नहीं ले पा रहे, बड़ी माजरत से। पेशेंट परेशान हुए हैं, हमारे भी परेशान हुए हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, पूरी दुनिया में कहाँ जाएँ। बाहर के मुल्कों में SOPs को मद्देनजर रखते हुए हो रहे हैं। अभी चंद मशीनें लगी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, चंद लोगों ने लगाई हैं। मुझे पूरा यकीन है, मेरे गोल है कि 25 मशीनें अल्लाह ने दे देनी है। हमने मरीजों के लिए लगानी है, उन्हीं मरीजों के लिए जो बेचारे इस वक्त हम उनके डायलिसिस नहीं कर पा रहे। हमारे पास वो SOPs नहीं है, हमारे पास अलहदा सेटअप नहीं है, हम अलहदा बनाना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हमने इंतज़ाम कर लिया है। 2 मशीनों की ऑफ़र आई है किसी से, आज एक बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा जी 2 मशीनें मेरी तरफ से। तो ये होना ही होना है। मैंने कल जैसे पहले पिछले प्रोग्राम में बात की थी, गोल पे, टारगेट पे, फोकस पे। ये गोल बन गए हैं, फिर अल्लाह की मदद आ जाती है। आप लिखते हैं कि अल्लाह के बंदों के लिए काम करना है। वो एक बंदा भी ऐसा बड़ा बंदा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है। वो किसी की भी कॉल आ सकती है कि डॉक्टर साहब आप बताएं कहाँ लगानी मशीनें, हम आपको जर्मनी से चाहिए, फ्रेजिनियस की, टोरे की, जापान की मशीनें हम आपको भिजवा देते हैं। अल्लाह ने चाहिए सिस्टम शुरू हो जाएगा। फिर चलाने का मसला होता है, इसको चलाना भी काम होता है, क्योंकि ये चलाने के लिए भी आपके पास एक्सपर्ट लोग होने चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, टेक्नीशियंस बहुत अच्छे होने चाहिए, जो वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट जो सेल्फ जो देख रहे होते हैं कि कितना डायलिसिस करना है, कितने % करना है, कितना रखना है, कितना ml जो है वो फ्लूइड निकालना है। और इसके अलावा उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा होता है कि आप एकदम से फ्लूइड ड्रेन कर रहे होते हैं बॉडी से, तो वो भी एकदम से ब्लड प्रेशर जो है ना ड्रॉप हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें एक्सपर्टीज़ के लिए भी एक्सपेंडिचर्स बहुत सारे हैं कि आपको जो आपने स्टाफ रखा हुआ है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, आपके पास जो सिस्टम है वो भी स्टेलाइज होना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा है कि अगर डायलिसिस के ड्यूरेशन में किसी मरीज को इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी बड़ा उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। ऐसे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमने इसके लिए अलहदा SOPs मद्देनजर रखते हुए इसको बनाना है। तो बनेगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत अच्छी है, नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे पास, माशाल्लाह यूरोलॉजिस्ट, हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर। मेरी खुशकिस्मती इस अदारे को बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत बड़े बड़े नाम मिले इस अदारे को। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियली मसाइल भी हैं, यानी कि उसको चलाने के लिए 25 मशीनों को चलाने के लिए भी कम अज़ कम 1 माह का जो खर्चा होगा तकरीबन वो भी 1.5 मिलियन होगा, 15 लाख रुपया खर्चा होगा इसको चलाने के लिए। तो वो भी कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो कहेगा यार जहाँ पे ये 2-2.5 करोड़ की मशीनें हैं, वो एक ऐसा बंदा भी मिल जाएगा जो कहेगा यार ठीक है यार मैं आपको देता हूँ, साल का खर्चा कितना है, 15 लाख है, ये भी 2-2.5 करोड़ बनता है। तो ये अल्लाह की मदद आती है। मैं फिर कहता हूँ जब हमारी नीयत अच्छी है और वो नीयतों पर सारा दारोमदार है तो अल्लाह ताला ऐसे ग़ैब से मदद करता है। मैं एक आम सा बंदा हूँ, एक हर्बलिस्ट हूँ कभी, लेकिन मेरे गोल थे कि मैंने डायलिसिस सेंटर बनाने हैं। कई जब मैंने 2003 में बात की थी डायलिसिस सेंटर बनाने की, लोगों ने मजाक किया था यार ये क्या बातें कर रहा है, कैसे डायलिसिस सेंटर बना सकते हैं। लेकिन 3 मशीनों से मैंने शुरू किया था और ख़ुद मैंने डोनेट की थी, मैं अपने दादी और दादा के नाम से 2 मशीनें, तो एक किसी और ने दी। 3 मशीनों से आज ये 45 मशीनें चली गई हैं। अगले सियालकोट में डायलिसिस सेंटर बन गया, बल्कि जगह मिल गई है, किसी बंदे ने दी है। वहाँ पर ये कोरोना की वजह से लेट हो गया, नहीं तो हमारा रमज़ान में ओपनिंग थी। अब ये हालात थोड़े अच्छे होते हैं तो हम वहाँ भी बना रहे हैं 7 मशीनों का। तो ये कहाँ से मदद आ रही है? ये 52 मशीनें हो जाएंगी,
ये 25 और मशीनें आ जाएंगी। इस तरह ये कारवां बनता जा रहा है। हमने अभी जैसे हमने पहले बात की थी कि हम बिज़ाते खुद एक NGO हैं, हम एक खुद फलाई इदारा हैं, रजिस्टर्ड है। हम इसको SCCB के अंदर भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, अगले हफ्ते में इंशाल्लाह वो भी हमें सर्टिफिकेशन हो रही है। हम टैक्स एग्जेम्प्टेड अदारा भी है, कोई टैक्स गवर्नमेंट को ना देना चाहे वो अदारे को दिया जा सकता है, ताकि ऐसे इदारे किस तरह चलने हैं, इसी तरह चलने हैं कि ये इदारे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अप्लाई किया बाहर एम्बेसीज के अंदर, तो कि हमें फ़ंड दिया जाए, तो पता अल्लाह की मदद आनी है। मेरा यकीन है ये काम है खिदमत का, अल्लाह के बंदों की खिदमत का। और ये जो लोग बेचारे कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, इनका बड़ा हक है, इस टाइम ज़रूरत है। इस टाइम मैं समझता हूँ राशन ठीक है बांटा लोगों ने रमज़ान में, मैंने तब भी कहा था यार खुदारा ये डायलिसिस के मरीजों का हक ना ऐसा ना करें कि वो दिए जा रहे हैं, वो राशन बिक रहा है बाज़ारों में, 10% लोगों को जेन्युइन मिला है, 90% लोग गलत लोगों ने लेके बेच रहे हैं। ये डायलिसिस वाले लोग किधर जाएंगे, ये अदारे किधर जाएंगे? जैसे थैलेसीमिया का है, डायलिसिस का है, और अदारे काम कर रहे हैं, ये उनका हक है। उनका हक ना आप ये ना कहें कि नहीं हमने राशन दे दिया है। एक दो डोनरों ने ऐसा किया हमारे साथ, मैंने कहा यार ये खैर उनकी वो मामला थे, लेकिन वो खुद परेशान हुए बाद में। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सही कहते थे यार ये ज़्यादती हो गई है, ट्रकों के ट्रक बांटे हैं लेकिन गलत हाथों में चले गए। बहरहाल ये एक कारवां है, बनता जा रहा है, अल्लाह ताला इसमें मदद फरमा रहे हैं। नीयत अच्छी है, जज्बे अच्छे हैं, लोग आना चाहें ये इस तरफ आएँ, इसका खुद बनाएँ। मैं एक और ऑफ़र कर रहा हूँ, जैसे हम पाकिस्तान के तमाम शहरों में डायलिसिस सेंटर बनाना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में। मैं सखर में रहा हूँ, 7 साल मैंने खिदमत की, वहाँ पे OPD की है, हैदराबाद में, इस तरह और पाकिस्तान के शहरों में। मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरत है लोगों की। लोग कहाँ से आते हैं कराची डायलिसिस कराने, या कोयटा से आते हैं, या कोयटा कई और शहरों से कोयटा आते हैं डायलिसिस कराने, उकाड़ा से कहाँ से लाहौर आते हैं। सेंटर नहीं है, हमें गुजरांवाला भी बनाना है, हमें उकाड़ा भी बनाना है, हमें साहिवाल भी बनाना है, हमें मुल्तान भी बनाना है, हमें पेशावर भी बनाना है, हमें कोयटा भी बनाना है। ये 4-5 डायलिसिस सेंटर पाइपलाइन में हैं। हमारी ख्वाहिश है, मैं कहता हूँ वो लोग जिनको अल्लाह ने दिया वो अपने इलाकों में बनाएं, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए बनाएं। कोई पता नहीं किसको मसला आ जाए कब, अपने लिए अपने इलाकों में बनाएं, ताकि आपकी कम्युनिटी को फ़ायदा हो, आपकी बरादरी को फ़ायदा हो। मैं एक गलती कर बैठा, UK में था, मुझे बहुत बड़ी अमाउंट दी किसी ने, कह से ये डायलिसिस सेंटर मीरपुर में बनाए, आज़ाद कश्मीर में। बहुत सारा मीरपुरी लोग वहाँ गए हुए UK में। मेरा सखर में उन दिनों में जा रहा था, मैंने कहा नहीं ये 50,000 पाउंड जो दिया है ये सखर के लिए मैं रखता हूँ कि सखर के लिए डायलिसिस सेंटर बनाएंगे। खैर उन्होंने कहा नहीं कि सखर में हमारा कोई तल्लक नहीं है, हमारी बरादरी वहाँ पे, अगर आपने इधर नहीं बनाना तो आप चेक वापस कर दें। तो खैर मैंने उस वक्त गलती की, मैंने कहा नहीं ठीक है जी आप रहने दें। मैं जेल में बनाया था उन दिनों में, तो वो गलत बाद में मुझे सास हुआ, लोगों ने कहा डॉक्टर साहब ने गलत फैसला किया कि आप मीरपुर में बना लेते, तो मीरपुर के बड़े लोग थे जिन्होंने साथ देना था अदारे का। और अपने अपने इलाकों में बनाएं, अपने अपने एरियाज में। आपको जहाँ डेफिशिएंसी लग रही है कि यहाँ पर कमी है, यहाँ पर जो है डायलिसिस सेंटर का बर्डन ज़्यादा है, डायलिसिस के मरीजों की तादाद ज़्यादा है और डेफिशिएंसीज ऑफ सेंटर्स हैं। सर अभी आपके कराची पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये डायलिसिस सेंटर मौजूद नहीं है? कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां आपको महसूस हो रहा है कि वहां पर भी ये डायलिसिस सेंटर आपके इदारे के नाम से हों और आपके साथ फलाही लोग आएँ काम करें? ऐसी कहाँ ज़रूरत आपको महसूस हो रही है, कहाँ पेश आ रही है? मैं समझता हूँ कि हर शहर में डायलिसिस सेंटर होना चाहिए। और जो देहाती इलाके हैं, गाँव वगैरह, जो दो लोग बेचारे घंटा 2-2 घंटे 4-4 घंटे सफ़र करके आते हैं शहरों में, वहाँ पे बनने चाहिए। वहाँ पे हमें ज़रूर चेक करना पड़ेगा पानी को कि ये किस किस्म का यहाँ का है, हमने यहाँ पे बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ नहीं बनाया जा सकता। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो शहर हैं और वहाँ के उन लोगों को पता होना चाहिए, जो वहाँ के बड़े लोग हैं, वडेरे हैं, उनको पता होना चाहिए। उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, वो अपनी को ज़मीन दे दें। ज़मीन कौन सी साथ लेके जानी है? वो कहते हैं हमें 2 कनालें ज़मीन दे दें, 1 कनाल में बना लेते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर 1 कनाल का है, तो वो कोई ज़मीन दे दे, कोई बंदा कहे हाँ, तो कोई कहे जनाब हम बना देते हैं, इसको बनाने के लिए दे देते हैं। तो ये लोगों के तावन से बनने हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ उकाड़ा के अंदर, साहिवाल के अंदर, मुल्तान के अंदर जो पट्टी है, इस साइड पे गुजरांवाला है, वजीराबाद है, पेशावर है, इस साइड पे कोयटा है। तो ये 5-6 डायलिसिस सेंटर हम बनाना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह बनेंगे। ये मेरा मैं सच बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये ऊपर के मामले हैं। बात का लग रहा होता है कि मेरी बात मेरे मालिक सुन रहा है, मेरा अल्लाह मुझसे सुन रहा है, तारें जुड़ी हुई हैं, तो ऊपर से आ रहा होता है कि ये हो जाएगा। जो आपका ये ड्रीम है इंशाल्लाह इट वुड बी कम ट्रू। चलते हैं ब्रेक की जानिब, देखते रहिए हेल्थ टॉक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर, हमने आज डायलिसिस पे भी बहुत ज़्यादा बात की, शुगर पे भी बात की, पर मज़ीद और शुगर पे बात बताइएगा थोड़ा कि ये जो एक मैकेनिज़्म बताएं। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि शुगर है क्या, बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज़्म है, हमारा कौन सा बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है, पैंक्रियास से कौन से सेल निकल रहे हैं और किस तरह जो है वो एक सेल तक शुगर का लेवल पहुंचता है। जब कभी आपके सेल बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो बॉडी तक नहीं पहुंचेगा, आपके अंदर हाइपो हो जाता है और आपकी ब्लड के अंदर बढ़ जाता है शुगर। इसको कंट्रोल करने के भी मार्कर्स होते हैं। ज़रा ये पूरे सिरे से बताइएगा ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि शुगर होता क्या है, किस तरह होता है। देखें जी, सबसे पहले तो बात यह है कि ये हमारा एक बड़ा अहम ऑर्गन है पैंक्रियास, जिसका काम है शुगर कंट्रोल करना। अब हो ये रहा है कि इस वक्त हमारे जो बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं, पहली बात है कि शुगर होनी चाहिए मेरे ब्लड के अंदर, आपके ब्लड के अंदर फास्टिंग के अंदर कोई 80 तक, ठीक है, और 80 से लेकर 120 तक। फास्टिंग में 80 होनी चाहिए और रैंडमली 80 से 120 के अंदर फास्टिंग में, और रैंडम के अंदर 120 से लेकर 160 तक भी, 200 के करीब आ रही हो, 180 तक हो जाए, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है। फिर शुगर को वो हम कह सकते हैं कि शुगर की तरफ जा रहा है। अब हो ये रहा है कि हमें जब शुगर होती है, हमें ब्लड, हम टेस्ट नहीं करा रहे, शुगर टेस्ट नहीं करा रहे, हमें बर वक्त पता नहीं चल रहा लोगों को पाकिस्तान के अंदर कि हमारे बॉडी के अंदर शुगर है, ब्लड के अंदर कितनी शुगर है। अब इसकी बेशुमार वजूहत हो रही हैं शुगर होने की। उसके अंदर जो हमारा पैंक्रियाज है, एक आला लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने, अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो एक दिल इधर लगा हुआ है हमारे, बाकी एक किडनी इधर लगा हुआ है, बाकी सारे आर्गन अल्लाह ने इस साइड पे लगाए हुए हैं। हमारा जिगर, हमारा गॉल ब्लैडर, हमारा पैंक्रियाज, हमारी स्प्लीन। अब ये जो पैंक्रियाज इतना सा आला है, इसका काम है कि शुगर कंट्रोल करना। अब ये जो इंसुलिन बनाना और बॉडी को देना, अब शुगर है क्या बेसिकली कि जो पैंक्रियाज है वो काम नहीं कर रहा, वो इंसुलिन नहीं बना रहा, ठीक है, और बॉडी को मिल नहीं रही। दूसरी वजह है, दो वजूहत हैं। दूसरी वजह है कि इंसुलिन बना रहा है बॉडी, पैंक्रियाज बना रहा है, लेकिन वो सही म्यार की नहीं बना रहा, वो बॉडी को मिल नहीं रही। अब जो शुगर हमारी हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, जो बहुत ज़्यादा हमारा मसला आ रहा है, इसमें एक जो बड़ी वजह बन रही है, वो वजह हमारे जो बीटा सेल हैं, डेल्टा सेल हैं, अल्फा सेल हैं, पीपी सेल हैं। होता कि जब हमारा पैंक्रियाज काम नहीं करता और इंसुलिन बॉडी को मिल नहीं रही होती, तो तब हमारे जो शुगर का लेवल हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। अब शुगर को अगर हम देखें, इसकी कई वजूहत हैं। इसमें जो मेन वजह है, अगर एक शुगर है टाइप 1, एक है टाइप 2। कुछ 10% लोग हैं जो टाइप 1 में हैं, यानी कि बच्चों में इंसुलिन नहीं लगती है शुगर अगर है छोटे बच्चों में। और उसके बाद जो टाइप 2 के अंदर है, ये कुछ 10% लोग हैं। 90% लोग हैं जो टाइप 2 में हैं, जो जिनकी शुगर 25 साल बाद, 40 साल बाद, वो उनको लिए फिर हमें मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं 25 साल से कम, उनके लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी बात ये है कि अब इसके अंदर शुगर जो हो रही है, उसके अंदर बेशुमार वजूहत है। किसी हद तक तो माँ बाप की वजह से भी शुगर आ रही है, और लेकिन विरासत से मिल रही है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं, हम समझते हैं कि लाजमन उनको माँ बाप के है तो बच्चों को भी होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस होते हैं। मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो लोग जिनके माँ बाप को शुगर है, वो ज़रूर अपना ख्याल करें और अपना टेस्ट करवाते रहा करें। लेकिन वो बच सकते हैं शुगर से अगर वो अपनी खुराक का ख्याल कर लें, अपने मोटापे का ख्याल कर लें, अपने एक्सरसाइज कर लें, वर्जिश करें, कुछ योगा की क्लासेस हैं, वो माइंड पावर की क्लासेस हैं, तो वो इंसान बचा रह सकता है। अब इसमें शुगर का एक बहुत बड़ा तल्लक जो है हमारा स्ट्रेस भी है, हमारी टेंशन भी है, हमारा डिप्रेशन भी है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, मैं जब ये काम कर रहा हूँ किडनी के हवाले से ज़्यादा मेरा शुबा है, तो वहाँ पे यूके के अंदर मुझे लोगों को पता चला कि डॉक्टर साहब ये काम कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे उन्होंने बुलाया, बात हुई कि आप ये कैसे कर रहे हैं, कैसे अल्कलाइन बॉडी को दे रहे हैं, या कैसे एसिड को रोक रहे हैं, या कैसे डायलिसिस को रोक रहे हैं, या डिले कर रहे हैं। मैंने बताया ये चीज़ें हैं, ये ग़िज़ाई चार्ट है, ये खुराक है, और ये जड़ी बूटियाँ हैं जिनके ज़रिए हम ये कर रहे हैं। वहाँ पे एक नई बात का मुझे इंकशाफ हुआ जो बड़ी हैरानकुन थी कि वहाँ पे ये अंग्रेज़ जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं टेंशन के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर। उन्होंने शुगर के ऊपर काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसी बात बताई कि शुगर का इलाज ढूंढ रहे हैं। वो किस चीज़ से ढूंढ रहे हैं? वो ढूंढ रहे हैं हमारी आयात के ज़रिए। कुरान पाक की वो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह कहें आंखें बंद करके, और आपके 30,000 केमिकल रिएक्शन कम हो जाते हैं इंसान की बॉडी के। और ये आंखें बंद करें, और मैं आज ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो नाज़रीन जिनको शुगर है वो आंखें बंद करके एक मश्क कर लिया करें।
अल्हम्दुलिल्लाह कहें या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें। वो कह रहे हैं कि इनके कहने से इंसान की बॉडी के 30,000 केमिकल रिएक्शन कम हो जाते हैं और शुक्र का लेवल नीचे आ जाता है। वो काम कर रहे हैं। जैसे हम कंप्यूटर पे ए लिखते हैं ना, लैपटॉप, तो वो ए कुछ यहाँ पे ए होता है लेकिन पीछे से कंप्यूटर पे और चीज़ें होकर वो ए बन के आ जाता है। इसी तरह वो कहते हैं कि इस तरह कहने से इंसान की बॉडी के केमिकल रिएक्शन कम हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाता है। और वो ये आपके इस्लाम में, आपके दीन में, आपके पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास नहीं है। चले हम रिसर्च कर रहे हैं, अल्लाह करे वो रिसर्च करें, वो मुसलमान भी हो जाएं कि इतनी बड़ी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह कहने में, शुक्र अदा करने में। अल्लाह का शुक्र अदा करना भी शुक्र का इलाज है, और ना शुक्री इससे शुगर बढ़ जाती है। वो कहते हैं हाय कहने से इंसान का शुगर का लेवल बढ़ जाता है। सर ये तो डिफरेंट तरह की रिसर्च हमारे और भी हुई हैं कि जो सजदा करते हैं हम लोग ज़मीन पर, तो ये रिसर्च के अकॉर्डिंगली कि आपका जो बैक एक है, जो आपकी कमर का दर्द है, वो उसमें भी काफ़ी जो है कमी आ जाती है। इसके अलावा जब आप ज़मीन पर अपना सर रखते हैं तो आपका ब्लड फ्लो जो है, ऑक्सीजन और जो ब्लड का फ्लो है एकदम से ब्रेन तक पहुँचता है, क्योंकि आप डाउन मूवमेंट में होते हैं तो भी आपकी जो बॉडी का स्ट्रेस लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। अगर आप दिन में जितनी बार 5 बार आप नमाज पढ़े हो और जितनी बार आप सजदा कर रहे हो तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो रहा है। दूसरा आपकी जो बैक एक है, जो आपको कमर में तकलीफ है, उसमें भी जो है वो कमी आ जाती है। वो तो डिफरेंट तरह की बहुत सारी ऐसी रिसर्च है। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि क्योंकि देखिए ये काम अगर हम मौलवी कोई कहे, आम कोई डॉक्टर हकीम कहे, कोई कहे कोई यार चीज यार ऐसी कह रहे हैं, लेकिन वो कौन रिसर्च कर रहे हैं? अंग्रेज, काफर लोग, कि यार इन लफ्ज़ों में क्या ताकत है। मैं सब बताना ये चाह रहा हूँ कि इन लफ्ज़ों में कोई ताकत है। आप आंखें बंद करेंगे, जैसे ही करेंगे तो उसके बाद बड़ा रिलैक्सेशन मिलती है, सजदे में भी जाने से मिलती है। इसी तरह हम जब हाई करते हैं, ये टेंशन भी शुगर बढ़ा देती है। जब हाई करते हैं तो 10,000 केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, हाई नहीं कहना, टेंशन नहीं लेनी, जिस हाल में भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हम हज़ारों से बेहतर हैं। हमेशा नीचे वालों को देखा करें, जो डायलिसिस पे गए हुए हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो और गरीब लोग हैं, जो परेशानी में, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको देखा करें कि यार ये हम उनसे बेहतर हैं, तो हम बचे रहेंगे बेशुमार अमराज से, क्योंकि हम शुक्र अदा कर रहे हैं ना। शुक्र अदा करने से हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर मैं ज़रूर एक बताना चाहूँगा, शुगर के हवाले से एक चीज़ है कि अगर हम ये मुद्रा लगा लें और ये रात को आंखें बंद करके मुराकबे में जाके, ट्रांस में जाके, और ये योगा का इलाज है, तो बिलीव करें इसके अंदर भी काफ़ी लेवल नीचे आ जाते हैं। हमें अपना शुक्र अदा करना है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि जो शुगर का हम इलाज करते हैं, हम बेसिकली स्टमक को ठीक कर रहे होते हैं, मैदे को और पेंक्रियाज को। और अगर शुगर की बात की जाए इलाज के हवाले से, तो मैं समझता हूँ, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार आप एक जोगर ख़रीदें, एक ट्रैक सूट ख़रीदें, आप सुबह निकलें, आप उठें, आप जोगर पहन, ट्रैक सूट पहने, जोगर पहने। सर इसके साथ हमारे व्यूवर्स को जो है यही एक्सरसाइज के हवाले से पैगाम भी दे दें, एक अच्छा सा शॉर्ट सा मैसेज भी दे दें कि ये एक्सरसाइज के हवाले से, और प्लस जो है आज की जितनी गुफ्तगू थी उसको थोड़ा समराइज़ करके बताएं कि कैसे अपना ख्याल भी रखें और आपके इदारे को आके किस तरह ये हेल्प करें, किस तरह जो है ये एक सिर्फ आपके इदारे को ये हेल्प नहीं करे, ये पूरी हमारी कम्युनिटी की हेल्प है, पूरी हमारे मुल्क की हेल्प है, हमारी पूरे सिस्टम की हेल्प है। हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ को सपोर्ट करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला भी इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं जब आप उनके बंदों की खिदमत करते हैं। तो इस पूरी जो आज की गुफ्तगू है इसको समराइज़ करके हमारे व्यूवर्स को एक पैगाम दे दें। सबसे पहले तो ये जैसे मैं जिक्र कर रहा था, जिन लोगों को शुगर है वो ज़रूर अपना एक जोगर पहना करें, ट्रैक सूट पहना करें, उससे बड़ी विल पावर आती है। माइंड का बड़ा तल्लक है, लबलबे को फ़ायदा मिल जाता है, पेंक्रियाज की झिल्ली नरम हो जाती है और उसमें आपको अच्छा फील करेगा। आम बंदा भी जोगर पहनेगा ना तो उसको लगेगा मैं हट्टा कट्टा हूँ, मैं फिट हूँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। नंबर 2, हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है चंद मिनटों की ज़िंदगी है। अब तो खैर वो भी पता नहीं है ज़िंदगी का, किसी को भी कोरोना हो सकता है, किसी की भी अल्लाह ना करे जब वापस जा सकता है। तो अल्लाह ने हमें चंद जो वक़्त दिया है इस दुनिया में आके, अपने लिए, अपना लोगों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए अपनी वक्फ़ करें ज़िंदगी को, क्या उनका हमारी ज़ात से फ़ायदा हो। और जहाँ पे भी कोई ऐसे इदारे काम कर रहे हैं उनका ज़रूर साथ दिया जाए, ताकि ये हमारी कम्युनिटी, बाहर के मुल्कों में यही एक कम्युनिटी का ख्याल करते हैं, लोगों का ख्याल किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट जितना हो सकती है वो कर रही होती है, लेकिन हमको खुद आगे आना है। NGOs को, फलाही इदारों को और मुखय्यर हज़रात को, जो उनको अल्लाह ने दिया हुआ है, वो ज़रूर आएँ अपनी आखिरत के लिए, अपनी वापसी के लिए कुछ कर जाएँ। हमारा अल्लाह करे हमारा वापसी भी हमारा मामला अच्छा हो जाए।
हम सुरखरू हो जाए इस दुनिया में आके। इसके जज़ाकल्लाह। साथ थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमारे व्यूवर्स को कहीं, आपके इदारे के बारे में भी आपने जो है वो बताया कि किस लेवल का आप काम कर रहे हैं, कितना अच्छा आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।